नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल एजू टारगेट के अंदर। आज हम आप सभी दोस्तों के लिए एक बहुत बढ़िया खुशखबरी लेकर आए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज 1 फरवरी 2019 है, जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर एसएससी जेई के अंदर जूनियर इंजीनियरिंग की वैकेंसीज आने वाली थी। चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो, मैकेनिकल से बिलोंग करते हो, या फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने बीटेक या फिर डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है, तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है आज। यानी कि आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर मैं डिटेल में आपको पूरा नोटिफिकेशन आपको समझाऊंगा कि आपको क्या क्या वैकेंसीज हैं, किस किस ब्रांच में कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, किस टाइप की होती हैं, क्या जॉब्स होती हैं, क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसकी क्या इसका सबमिशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरीके से भरा जाता है, सारा इस नोटिफिकेशन इस वीडियो में मैं आपको समझाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। और जिसको भी ये वीडियो पसंद आता है तो वो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में अपने सभी फ्रेंड्स को इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके सभी दोस्तों को इस वैकेंसी के बारे में पता चल सके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसके अंदर हम बताएंगे जूनियर इंजीनियरिंग सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड क्वांटिटेटिव सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि ये जो क्वांटिटेटिव सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी सिविल इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट होता है, जिसके अंदर एस्टिमेशन का आता है, जो कि एमईएस में वैकेंसीज आती है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आज ही की डेट यानी कि 1 फरवरी 2019 से स्टार्ट हो चुका है, और ये 25 फरवरी 2019 तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म के भरे जाएंगे। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 25 फरवरी 2019 से पहले आपकी रिसिप्ट यानी पेमेंट हो जानी चाहिए। ओके, लास्ट डेट फॉर मेकिंग मतलब रिसिप्ट बन जानी चाहिए, और जो पेमेंट है वो 27 फरवरी 2019 तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी कि आपका 1 महीने तक आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन चलते रहेंगे। एंड डेट ऑफ, इसमें आपको सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात है जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ है, यानी डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन भी इन्होंने अभी ही बता दिया है, और डेट ऑफ सेकंड पेपर यानी सेकंड पेपर की डेट भी इन्होंने अभी से ही इन्होंने आपको बता दी है। तो आप कंफर्म रहिएगा कि ये दोनों डेट एग्जैक्ट रहेगी, कहीं इसमें कोई भी चांसेस नहीं है कि ये डेट एक्सटेंड कर जाएगी। तो कंफर्मली ये डेट एकदम करेक्ट है, यानी कि 23 सितंबर 2019 से लेकर के 27 सितंबर 2019 के बीच में आपका सीबीटी फर्स्ट, यानी कि सीबीटी फर्स्ट जो है 4 दिन के अंदर आपका सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का 4 दिन के अंदर पेपर कंडक्ट करवा लिया जाएगा, जो कि आपका सितंबर मंथ में होगा। एंड डेट ऑफ सेकंड पेपर यानी जो कन्वेंशनल पेपर होता है, तो इसकी भी डेट इन्होंने दे दी है 29 दिसंबर 2019। यानी आपके पास में जो टाइम रहेगा वो 3 मंथ का टाइम रहेगा फ्रेंड्स, यानी 3 मंथ बाद में कन्वेंशनल पेपर आपका हो जाएगा। तो इस बार जैसे कि आपको पता होगा कि जो रिजल्ट आया था उसके रिजल्ट आने के 15 से 20 दिन बाद में ही सेकंड पेपर हो गया था, इसलिए ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, इसलिए इन्होंने आपको प्रिपरेशन पहले से रखनी पड़ती है कन्वेंशनल की। नेक्स्ट अपन अगर इसकी ग्रेड पे की बात करते हैं तो ग्रुप बी पोस्ट है, नॉन गैजेटेड पोस्ट है, लेवल 6 इसकी ग्रेड पे लगती है, जिसमें आपको जो इनकम होती है वो 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में आपकी सैलरी बन जाती है। ओके, आफ्टर 7th पे कमीशन के बाद में। अगर मैं इसमें पोस्ट और उसकी अगर मैं आपके डिपार्टमेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस की अगर मैं बात करता हूँ, इसके अंदर सेंट्रल वाटर कमीशन यानी CWC, जिसे अपन सेंट्रल वाटर कमीशन बोलते हैं, यानी CWC जिसको बोलते हैं अपन, उसके अंदर जूनियर इंजीनियरिंग सिविल, जूनियर इंजीनियरिंग मैकेनिकल की वैकेंसीज होती है। ओके, और एक होता है CPWD यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसके अंदर जूनियर इंजीनियरिंग सिविल, जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल की पोस्ट होती है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी पोस्ट ऑफिस वाले जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके अंदर भी जूनियर इंजीनियरिंग सिविल की पोस्ट होती है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी MES के अंदर जूनियर इंजीनियरिंग सिविल, जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की पोस्ट होती है। और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक जूनियर इंजीनियरिंग क्वांटिटेटिव सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स की भी एक पोस्ट होती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं फरक्का बैराज प्रोजेक्ट, इसके अंदर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तीनों ब्रांचेस में पोस्ट होती है। बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें सिविल इंजीनियरिंग की मेजरली पोस्ट आती है। अगर मैं CW पावर सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन की बात करता हूं, जो कि हाल फिलहाल एक नया जुड़ा है, तो इसके अंदर जूनियर इंजीनियरिंग सिविल की वैकेंसीज होती है। CWPSRS की इसमें इलेक्ट्रिकल की भी होती है और मैकेनिकल की वैकेंसीज भी होती है। ओके, एंड डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस यानी ये नेवी के अंदर होता है, नेवल के अंदर होता है। डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटेटिव एश्योरेंस, इसके अंदर जूनियर इंजीनियरिंग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की सिर्फ वैकेंसी आती है, इसमें सिविल की नहीं आती है। और अगर मैं बात करता हूँ NTRO यानी नेशनल
टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके अंदर जूनियर इंजीनियरिंग में सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की पोस्ट आती है। तो ये बात हुई आपकी पोस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशंस की। इसमें जो भी पोस्ट आपको, इसमें कई स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है सर इसमें हम कौन सा पोस्ट का प्रेफरेंस पहले दें। तो अगर आप सिविल से बिलोंग करते हैं या फिर आप किसी से बिलोंग करते हैं तो मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस भी बता देता हूँ। इसमें सबसे बढ़िया जो इसमें रहता है वो रहता है CPWD, जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है वो इसी की जाती है, मैं सिविल की अगर बात करता हूँ तो। और इसके बाद में जो मोस्टली पोस्ट प्रेफरेंस मिलती है वो मिलती है CWC की, यानी कि वाटर ऑर्गेनाइजेशंस में, यानी सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर। उसके बाद में मिलती है फरक्का बैराज प्रोजेक्ट की, उसके बाद में मिलती है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की, उसके बाद में इसके अंदर एक आता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसको हो सकता है आप इसको थोड़ा सा ऊपर भर सकते हैं, फरक्का बैराज या फिर MES से भी अगर इसको ऊपर भर देंगे आपको तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद में NTRO के बाद में आप सेंट्रल वाटर पावर स्टेशंस को फिलअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये रही आपकी पोस्ट प्रेफरेंस। और नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं वैकेंसीज, तो वैकेंसी विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्सेज। ये हाल फिलहाल आपको वैकेंसीज अभी बताते नहीं है, जब आपका फर्स्ट पेपर हो जाता है और उसका जब रिजल्ट आता है तो उसी के साथ में ही आपको ये इसकी वैकेंसीज डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा पिछले साल ओनली 350 के आसपास वैकेंसीज आई थी, जो कि बहुत ही कम वैकेंसीज थी। 5 लाख स्टूडेंट्स ने इसका एग्जाम दिया था, जिसमें से टोटल जो वैकेंसीज थी ओनली 350 थी, जो कि एक नेग्लिजिबल वैकेंसीज होती है। बहुत ही अच्छा खासा कंपटीशन था, बहुत ही टफ कंपटीशन था। तो मेरी माने तो अगर SSC को साथ साथ में अगर आप RRB की तैयारी करते हैं तो वो भी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सारे आपको हमारे प्लेलिस्ट के अंदर काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, जो कि आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ में हम अभी से जल्द ही सिविल इंजीनियरिंग एज वेल एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लेक्चर वीडियोस स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ में आपके करंट अफेयर्स के वीडियोस भी स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले बेल आइकन को दबा लीजिए, उसके बाद में सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन वीडियो का सबसे पहले आपके पास में मिल सके। नेक्स्ट अगर अपन जो इसमें बात करते हैं रिजर्वेशंस, जैसे कि आपको पता होगा एक और रिजर्वेशन की सीट्स इसमें जुड़ी हैं जो कि 10% है उनका रिजर्वेशन, वो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। यानी कि जो हाल फिलहाल जो चल रहा था इकोनॉमिकल मतलब वीक सेक्शन वाले लोगों का 10% आरक्षण जो दिया गया था उनको भी इसमें जोड़ दिया गया। तो टोटल आपके जो रिजर्वेशन की सीट्स हो गई वो SC, ST, OBC एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ETC वुड बी डिटरमाइंड एंड कम्युनिकेटेड बाय द इंडियन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिस एज पर एक्सटेंट गवर्नमेंट ऑर्डर्स। इसके हिसाब से आपको दे दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी हिसाब से आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग रिजर्वेशंस दिया जाता है। और ये फिजिकली हैंडीकैप्ड में आपको BRO के अलावा बाकी सारे डिपार्टमेंट में आपको रिजर्वेशन मिलता है। सिटीजनशिप की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर आप इंडिया, नेपाल, भूटान से या तिब्बत रिफ्यूजी हैं, अगर आप ओरिजिन अगर आपका पाकिस्तान है, मतलब पर्सन्स ऑफ इंडियन ओराइजन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम, यानी आप इंडिया के पर्सन हैं बट आप माइग्रेट किए हैं पाकिस्तान से, बुर्मा से, श्रीलंका से या फिर ईस्ट अफ्रीका, केन्या, उगांडा, इन सब जगहों से अगर आप आए हैं तो आप भी इसको फिलअप कर सकते हैं इस फॉर्म को। अगर एज लिमिट की बात करता हूं तो आपकी 1 अगस्त 2019 के हिसाब से आपकी एज जुड़ेगी और आप अपनी एज इसमें देख लीजिएगा कितनी एज आपकी है। अप टू 32 ईयर इसमें CWC की है। इसमें अलग अलग डेट्स आपको दे रखी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए 27 और मिनिमम जो है वो 27 ईयर है। MES और कुछ एक में है, बाकियों में 30 ईयर तक भी आप एप्लीकेबल हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग लोगों को एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इकोनॉमिकल बैकवर्ड जो लोग हैं उनको एज रिलैक्सेशन की इसमें कोई भी इसमें ऐसा क्लॉज नहीं जोड़ा गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, देखते हैं आगे आपका ओके सर्टिफिकेट्स आपको कौन कौन से चाहिए होंगे वो सारे आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपकी डिग्री या डिप्लोमा 1 अगस्त 2019 से पहले अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है तो ही आप इस एप्लीकेशन को फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, वरना आप इस एप्लीकेशन को फिलअप नहीं कर सकते। आप अगर अपीयरिंग कैंडिडेट हैं तो भी आप इस एप्लीकेशन को फिलअप नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो जूनियर इंजीनियरिंग में सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर डिग्री और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल हैं, सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट।
ओके, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ये जो जूनियर इंजीनियरिंग CPWD है, इसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट लिखा गया है, इसमें डिग्री नहीं लिखा गया है। हो सकता है ये आगे जा करके आपको जो डिग्री स्टूडेंट्स हैं उनको ना लें, लेकिन हाल फिलहाल ऐसा अभी तक कोई केस बना नहीं है, इसीलिए इसमें भर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है MES। MES में अभी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स को जोड़ दिया गया है, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या फिर अगर आपने 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस, और अगर आपके पास में 2 ईयर का एक्सपीरियंस है इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, तो आप MES का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। MES में जो डिप्लोमा है उनको 2 ईयर का एक्सपीरियंस नेसेसरी है, और अगर आपने सिर्फ BTech कर रखी है तो आप फिलअप कर सकते हैं। यह आपके सारे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थे वो इस हिसाब से थे। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं जूनियर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा ओनली एलिजिबल है फरक्का बैराज के अंदर। अगेन BRO के अंदर भी, BRO के अंदर अगर आपने डिग्री BTech कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं, और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपको 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस नेसेसरीली रिक्वायर्ड है। बिना एक्सपीरियंस के आप इसको फिलअप नहीं कर सकते हैं। एक MES और BRO के 2 कम कट ऑफ जाने के रीज़न ये भी रहते हैं कि इसमें जो डिप्लोमा वाले हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, और जो होते हैं उनको एक्सपीरियंस नेसेसरी होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस की, जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इसके 100 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ीस आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से आप इसको सबमिट कर सकते हैं। ऑफलाइन यानी कि चालान सबमिट करवा करके SBI में, या फिर नेट बैंकिंग से आप इसमें 100 रुपीज़ का ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस फिलअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो काफ़ी सारे सेंटर्स हैं। सेंट्रल रीजन में काफ़ी सारे सेंटर्स हैं, आपके सामने देखने को मिल रहा होगा। बिहार, उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारे सेंटर हैं। ईस्ट रीजन में अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी सारे सेंटर हैं। नेक्स्ट धीरे धीरे अपन चलते हैं राजस्थान, उत्तराखंड, इन सब जगह सेंटर्स हैं, और जो कट ऑफ जाती है वो सेंटर वाइज ना जाकर के कंबाइन कट ऑफ जाती है। सिविल की अपनी अलग कट ऑफ जाती है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की अपनी कंबाइन, इनकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की सिर्फ एक ही कट ऑफ आती है फ्रेंड्स। ओके, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की अलग अलग कट ऑफ नहीं आती, इनकी सिंगल कट ऑफ आती है। वैकेंसीज हालांकि इनकी अलग अलग होती है, लेकिन इनकी कट ऑफ सेम बनती है। जैसे कि आपको RRB का भी पता होगा, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कट ऑफ सेम बनेगी। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑब्जेक्टिव फर्स्ट जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, जिसके अंदर आपके 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आएंगे, 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स के जनरल अवेयरनेस के आएंगे, और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके जनरल इंजीनियरिंग, यानी अगर आपने सिविल से कर रखा है तो सिविल के, इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल के, आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल इस तरीके से आपके 50, 50 एंड 100 यानी 200 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 200 क्वेश्चंस आएंगे, जिनको आपको 120 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 40 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं पेपर सेकंड, यानी कि आपका जब पेपर फर्स्ट पास हो जाएगा तो उसके बाद में कन्वेंशनल पेपर होगा सेकंड, तो उसका 300 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें आपको 7 क्वेश्चंस मिलते हैं। उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें आपको 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन लगता है। क्योंकि मैं भी SSC JEN क्वालिफाइड हूँ, इसीलिए मेरे को सारी नॉलेज है इस पेपर की। तो आपको अगर कहीं भी किसी भी अंदर कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं बता देता हूं, मैंने काफ़ी सारी अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं अपने स्टडी माई वे चैनल पर, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप जाकर के उन क्लासेस को विजिट कर सकते हैं। आपको डिटेल इसमें सिलेबस दे रखा है। मैं डिटेल सिलेबस के लिए एक स्ट्रेटजी तैयार करूंगा जो जल्दी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, इसीलिए उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। और जिसको भी वो वीडियो देखना हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुँच सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास में और कुछ है नहीं, मैंने सारी इंपॉर्टेंट आपको मतलब जितनी भी इसमें चीज़ें थी वो सारी मैंने आपको बता दी इंपॉर्टेंट। बाकी इसका सिलेबस है, सिलेबस सभी को पता होता है, और अगर मैंने नहीं पता है तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप बोलेंगे तो। ओके फ्रेंड्स, इसमें फर्दर कोई इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं, फॉर्म वगैरह सब भरना जानते हैं आजकल। अगर आपको कोई फॉर्म भरने में भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे से आप कमेंट के जरिए मेरे से पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और बने रहिए मेरे साथ में।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ फ्रेंड।